ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखना है। प्रश्न: संगम पर तुम बच्चे किस कॉन्ट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते हो? उत्तर: ब्राह्मण क्या करते और शूद्र क्या करते, ज्ञान मार्ग क्या है और भक्ति मार्ग क्या है। उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है और हमारा युद्ध का मैदान कौन सा है, यह सब कंट्रास्ट तुम बच्चे ही जानते हो। सत्युग अथवा कलयुग में इस कंट्रास्ट को कोई जानते नहीं। गीत है: माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। और महात्मा शिव की महिमा है, सिर्फ एक माता की महिमा तो चल न सके, एक तो कुछ कर न सके, जरूर सेना चाहिए। सेना बिगैर काम कैसे चले? शिव बाबा तो एक है, वह एक न हो तो माताएं भी न हो, न बच्चे हो, न ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए माताओं को ही महिमा दी गई है। भारत माताएं जो शिव शक्ति गुप्त सेना है और अहिंसक है, कोई प्रकार की हिंसा नहीं करते। है हिंसा दो प्रकार की, एक है काम कटारी चलाना, दूसरी है गोली आदि चलाना, क्रोध करना, मारना। इस समय जो भी जिस्मानी सेनाएं हैं वह दोनों हिंसा करते हैं। आजकल बंदूक का आग चलाना माताओं को भी सिखाते हैं, वह है जिस्मानी सेना की माताएं। और एक है रूहानी सेना की दैवी संप्रदाय वाली माताएं। वह कितनी ड्रिल आज सीखती है, तुम शायद कभी मैदान में गए भी नहीं होंगे। वह बहुत मेहनत करती है, काम विकार में भी जाती है। ऐसे कोई मुश्किल होंगे जो शादी नहीं करते होंगे, उस मिलिट्री में भी बहुत सीखते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं, वह भी सेना है, यह भी सेना है। सेना का तो गीता में अच्छा ही व्यवहार लिखा हुआ है, परंतु प्रैक्टिकल में क्या है ये तो तुम ही जानते हो कि हम कितने गुप्त है। शिव शक्ति सेना क्या करती है, विश्व का मालिक कैसे बनते हैं, इसको कहा जाता है युधिष्ठिर। तुम्हारा युद्ध का मैदान भी गुप्त है। मैदान इस मांडवे को कहा जाता है। आगे माताएं युद्ध के मैदान में नहीं जाती थी, अभी यहाँ से पूरी भेंट होती है। दोनों सेनाओं में माताएं हैं, उनमें मेजॉरिटी पुरुषों की है, यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है। कॉन्ट्रास्ट है ना, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग, यह लास्ट कॉन्ट्रास्ट है। सत्युग में कॉन्ट्रास्ट की बात नहीं होती है। बाबा आकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, ब्राह्मण क्या करते हैं और शूद्र क्या करते हैं, दोनों ही यहाँ युद्ध के मैदान में है। सत्युग में कलयुग की बात नहीं है, यह है संगम युग की बात। तुम पांडव संगम युगी हो, कौरव कलयुगी। उन्होंने कलयुग का टाइम बहुत लंबा कर दिया है, इस कारण संगम का उनको मालूम ही नहीं है।
धीरे धीरे ज्ञान भी तुम्हारे द्वारा समझेंगे। तो एक माता की महिमा नहीं है, ये है शक्ति सेना ऊंचे ते ऊंची एक भगवान है, और तुम हूबहू कलप पहले वाली सेना हो। इस भारत को दैवी राजस्थान बनाना यह है तुम्हारा ही काम है। तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बने, परंतु महिमा सूर्यवंशी की ही करेंगी। हम पुरुषार्थ ही ऐसा कर रहे हैं जो हम पहले सूर्यवंशी अर्थात स्वर्ग में आमे। सत्युग को स्वर्ग कहा जाता है, त्रेता को वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता। कहते भी है फलाना स्वर्ग पधारा, ऐसे तो नहीं कहते फलाना त्रेता में राम सीता के राज्य में गया। भारतवासी जानते हैं कि वैकुंठ में श्री कृष्ण का राज्य था, परंतु श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, क्योंकि सत्य का पता ही नहीं है। सत्य बताने वाला सतगुरु कोई उनको मिला ही नहीं है। तुमको मिला है वह सब सच बताते हैं और सच्चा बनाते हैं। बच्चे कभी भी झूठ कपट नहीं करते। तुम्हारा कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा पाते हैं। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। ईश्वर के पास कोई का भी कर्म छिप नहीं सकता। कर्म भोग भी बहुत करा है। भल तुम्हारा यह अंतिम जन्म है तो भी सजा तो खानी पड़ेगी, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकता होना है। बाबा ने समझाया है, काशी कलवट खाते हैं तो प्राण निकले, तब तक भोग ना भोगनी पड़ती है। बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। एक तो कर्म भोग बीमारी आदि का, दूसरा विकर्मों की सजा। उस समय कुछ बोल नहीं सकते। सत्युग में पाप होता ही नहीं, न कोर्ट, न मैजिस्ट्रेट, न गर्भ जेल की सजा होती है। वहाँ गर्भ महल होता है। दिखाते भी है, पीपल के पत्ते पर कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया, वह गर्भ महल की बात है। सत्युग में बच्चे बड़े आराम से पैदा होते हैं। आदि मध्य अंत सुख ही सुख है। इस दुनिया में आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। अभी तुम सुख की दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हो। यह गुप्त सेना वृद्धि को पाती रहेंगी। जितना जो बहुतों को रास्ता बताएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है याद की। बेहद का वर्षा जो मिला था वह अब गंवाया है, अब फिर से पा रहे हैं। लौकिक बाप परलौकिक बाप दोनों को याद करते हैं। सत्युग में एक लौकिक को ही याद करते हैं। परलौकिक को याद करने की जरूरत ही नहीं, वहाँ सुख ही सुख है। यह ज्ञान भी भारतवासियों के लिए है और धर्म वालों के लिए नहीं है, परंतु जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल आएंगे, आकर योग सीखेंगे। योग पर समझाने के लिए तुमको निमंत्रण मिलता है तो तैयारी करनी चाहिए। भगवानो वाच्य
है मन मना भव। परम पिता परमात्मा कहते कि निराकारी बच्चों को तो मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आएंगे। तुम आत्मा इन ऑर्गन्स से सुनते हो, मैं आत्मा इन ऑर्गन्स के आधार से सुनाता हूँ। मैं सबका बाप हूँ, मेरी महिमा सब गाते हैं। सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, यह भी टॉपिक अच्छी है। शिव परमात्मा की महिमा है और कृष्ण की महिमा है। बताओ, अब जज करो तो गीता का भगवान कौन? ये जबरदस्त टॉपिक है, इस पर तुम्हें समझाना है। बोलो, हम जास्ती समय नहीं लेंगे, 1 मिनट दे तो भी ठीक है। भगवानो वाचा मन मना ब, माम एकम याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। यह किसने कहा? निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा तन द्वारा ब्राह्मण बच्चों को कहा। इनको ही पांडव सेना भी कहते हैं। रूहानी यात्रा पर ले जाने की लिए तुम पंडे हो। बाबा निबंध देते हैं, उनको फिर कैसे रिफाइन कर समझाएं। सो बच्चों को ख्याल करना है, याद करने से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, वास्तव में तुम भी हो, परंतु तुमने बाप को पहचाना नहीं है। हम परमपिता परमात्मा द्वारा देवता बन रहे हैं। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटे छोटे बच्चे बुलंद आवाज से बड़ी बड़ी सभा में समझानी तो कितना प्रभाव पड़ेगा। समझेंगे, ज्ञान तो उनमें है। भगवान का रास्ता ये बताते हैं। निराकार परमात्मा ही कहते हैं, हे आत्माएं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गंगा स्नान, तीर्थ आदि जन्म जन्मांतर करते करते पतित ही बनते आए हैं। भारत की ही चढ़ती कला और उतरती कला है। बाप राजयोग सिखलाकर चढ़ती कला अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर माया रावण नरक का मालिक बनाते हैं, तो उतरती कला कहेंगे। जन्म बाय जन्म थोड़े थोड़े उतरते ही कला होती जाती है। ज्ञान है चढ़ती कला, भक्ति है उतरती कला। कहते भी है भक्ति के बाद फिर भगवान मिलेगा, तो भगवान ही ज्ञान देंगे। वही ज्ञान का सागर, ज्ञानांजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु तो एक परम पिता परमात्मा ही है। महिमा सतगुरु की है न कि गुरु की। गुरु लोग तो ढेर है, सतगुरु तो एक है, वही सदगति दाता पतित पावन लिबरेटर है। अभी तुम बच्चे भगवानों वाचा सुनते हो। माम एकम याद करने से तुम आत्माएं शांति धाम चले जाएंगे। वह है शांति धाम, वो है सुख धाम और ये है दुख धाम। क्या इतना भी नहीं समझते? बाप ही आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। तुम जानते हो बेहद का सुख देने वाला बेहद का बाप ही है। बेहद का दुख रावण देते हैं, वह है बड़ा दुश्मन। यह भी कोई को पता नहीं है, रावण राज को पतित राज क्यों कहा जाता है। अब बाप ने सारा राज हमको समझाया है। यह 5 विकार रावण है,
जिसका चित्र 10 शीश का बनाया है। यह बात विद्वान पंडित नहीं जानते। अब बाप ने समझाया है रामराज कब से शुरू कहाँ तक चलता है। यह बेहद का हिस्ट्री ज्योग्राफी है। रावण है बेहद का दुश्मन। भारत का उसने कितनी दुर्गति की है। भारत ही है विंता जो भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे ये बाप को याद करो। अलफ और बे परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। रावण फिर नरक स्थापन करते हैं। तुमको तो स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप को याद करना है। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, शादी आदि पर जाओ। जब फुर्सत मिले तो बाप को याद करो। शरीर निर्वाह और कर्म करते हुए जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई है उसको याद करना है। जब तक उनके घर जाए तब तक भल तुम सब कर्तव्य करते रहो, लेकिन बुद्धि से बाप को भूलो नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों फिर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सजाओं से छूटने के लिए अपनी सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सच्चे बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। झूठ कपट का त्याग करना है। याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं ऐसे सब पर उपकार करना है। सबको बाप का सत्य परिचय देना है। वरदान। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगा कर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं उनकी व्यर्थ संकल्प स्वतः खत्म हो जाते हैं। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। ऐसे नहीं, पुराने संस्कार यूज करते रहो और ईश्वर संस्कारों को बुद्धि के लाकर में रख दो। जैसे कईयों को आदत होती है अच्छी चीजें व पैसे बैंक में रखने की। पुराने वस्तुओं से प्यार होता है वही यूज करते रहो। यहाँ ऐसे नहीं करना। यहाँ तो मनसा से वाणी से शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ सफल करो तो सफलता सूरत बन जाएंगे। स्लोगन। बाप और मैं ये छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। परमात्मा महावाक्य एक बल एक भरोसा अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है जो मधुबन से श्रीमत मिलती है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता है वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। अगर कहाँ भोग आदि की समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो यह बिल्कुल रॉन्ग है। यह भी माया है। इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है
उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चलते जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा यह सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देंगी। ओम शांति।